दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, तब से भारत और पाकिस्तान के अंदर जो तनाव है वो निरंतर चला हुआ है। और भारत और पाकिस्तान में आज तक 4 युद्ध हो लिए हैं और उन चारों युद्धों में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है। लेकिन दोस्तों, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है ना आज तक भारत और पाकिस्तान का, वो युद्ध हुआ है 1971 में। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिक यानी 94,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था ना, ये बात सही है कि जैसे आज तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक किया, उस तरह तीनों सेनाएं भी एक साथ थी और कोऑर्डिनेशन था। लेकिन उसमें दोस्तों एक ऐसी घटना हुई कि अगर वो घटना नहीं होती तो उस युद्ध का जो इतिहास था वो कुछ और होता। और वो जो पाकिस्तान ने घुटने टेकने पड़े, वो एक लड़की के कारण घुटने टेकने पड़े। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की का एक ऐसा कारनामा, देशभक्ति का और बहादुरी का एक ऐसा कारनामा था, और उसने एक ऐसा काम किया था कि सिर्फ उस लड़की की वजह से पाकिस्तान की पूरी फौज को घुटने टेकने पड़े थे। और जब भी भारत बांग्लादेश के युद्ध की बातें होंगी या युद्ध को याद किया जाएगा, तब तक भारतीय सेना और भारत सरकार उस लड़की के जज्बे को और उसकी बहादुरी को हमेशा सलाम करती रहेगी और उस काम को याद करती रहेगी। और अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों, उस लड़की के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो यकीनन आप मिलिट्री से पहले, तीनों सेनाओं से पहले उस लड़की के उस काम को जरूर, उसके जज्बे को और उसकी बहादुरी को जरूर सलाम करेंगे। तो वो लड़की कौन थी और उसने क्या किया था कि पाकिस्तान के युद्ध में, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पड़े थे, मैं आपको दोस्तों बिल्कुल बताऊंगा। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है। और वास्तव में उस लड़की का जो कारनामा था वो तीनों सेनाओं के साथ मिलके भी उससे कम नहीं था। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा और यकीनन आप भी उस लड़की को सैल्यूट करेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बात है 1969 की। जम्मू कश्मीर की एक लड़की दिल्ली पढ़ा करती, कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन करने लग रही थी। और जैसे कि ग्रेजुएशन करती है लड़कियां, कॉलेज में पढ़ती हैं, तो किसी लड़के के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वैसे उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे वो प्यार किया करती, वो लड़का भी उससे प्यार किया करता। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ वो जो लड़की थी वो शास्त्रीय संगीत और वायलिन वगैरह ये भी सीखा करती। लेकिन जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी दोस्तों, वो फाइनल ईयर में थी, तभी उसके पिताजी का फोन आया उसके पास। और उसके पिताजी ने ये कहा कि बेटा, मैं अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा हूँ, इसलिए तुरंत आ जाओ। अब अंतिम समय का क्या तात्पर्य था दोस्तों, कि मैं थोड़ा बताऊं। उस लड़की का जो पिताजी था ना, वो हिदायतुल्ला नाम था उसका, और वो जम्मू कश्मीर का एक बिजनेसमैन हुआ करता। लेकिन बिजनेसमैन के साथ साथ वो रॉ का एक एजेंट था, और बहुत बड़ा एजेंट था। लेकिन उसे एजेंट के बारे में उसको ना पता चले, तो इसलिए वो बिजनेस किया करता। और उस बिजनेस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, और भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तानी सेना में भी उसकी अच्छी पकड़ थी, अच्छी जान पहचान थी। तो जब उस हिदायतुल्ला खान का जब उस लड़की के पास फोन आया, तो वो अपने उस बॉयफ्रेंड को भी उसको छोड़कर उसको ये कह के कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया है और मैं जैसे वो कुछ काम होगा उनसे मिलकर अभी आती हूँ। तो वो दोस्तों गई अपने पिताजी के पास। तो उसके पिताजी को था कैंसर, और वो लास्ट स्टेज में था, और वो कुछ ही दिनों का मेहमान था। तो जब उस लड़की को उसकी बीमारी के बारे में, लास्ट स्टेज के बारे में पता चला, तो वो भी बड़ी भावुक हुई। लेकिन दोस्तों, उस आदमी ने यानी हिदायतुल्ला खान ने अपनी लड़की को अपने बारे में बताया कि बेटा, मैं बिजनेसमैन तो हूँ, लेकिन वास्तव में मैं एक रॉ का एजेंट हूँ, और प्रमुख एजेंटों में से मैं हूँ। और मैंने जो रॉ के लिए काफ़ी बड़े बड़े काम किया दोस्तों। वास्तव में उसने काफ़ी बड़े काम किए भी थे। और 1965 की भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी, उसमें उसने काफ़ी खुफिया रिपोर्ट जो थी वो भारतीय फौज को दी थी, जिससे उसका फायदा मिला था और पाकिस्तान को हरा दिया था भारत की फौजों ने उस खुफिया रिपोर्टों के बेस के ऊपर। तो उसने बताया कि मैं अब मरने लग रहा हूँ, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है बेटा, कि तू इसके रॉ की एजेंट बने, और जो देशभक्ति का जो है, देशभक्ति का जज्बा दिखाए, और पाकिस्तान में जाके न पाकिस्तान की जितनी भी खुफिया रिपोर्ट है उनको लेके आए।
तो उसके पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मरणासन स्टेज पे था और वो अकेली लड़की थी, कोई लड़का भी नहीं था उसके, उस लड़की का कोई भाई भी नहीं था। तो उसने जब देशभक्ति कर अपने पिताजी के कारनामों के बारे में पता चला तो उसने उसको स्वीकार कर लिया और उसने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ के ना उसने अपने पिताजी की जो अंतिम इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं और मैं राह के लिए कुछ काम करूं, उसने उसके अपने पिताजी को उसने यस कर दिया। उसके पिताजी ने उसको राह में भर्ती करवा दिया और राह में भर्ती करवाने के साथ साथ राह के कहने के अनुसार उसके पिताजी ने उस लड़की की मैरिज कर दी पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर के साथ। और उस आदमी की जो जानकारी थी ना, इन्हें हिदायतुल्लाह खान की जो जानकारी थी वो ब्रिगेडियर परवेज सैयद हुआ करते। पहले वो उस टाइम ब्रिगेडियर नहीं थे, बाद में ब्रिगेडियर बने थे, पहले शायद कर्नल थे वो। तो उनका लड़का हुआ करता इकबाल सैयद, तो वो उस टाइम कैप्टन था शायद मिलिट्री में। तो उसके साथ उसकी लड़की की जो मैरिज है उसके पिताजी ने करवा दी। तो वो पाकिस्तान में चलेगी। पाकिस्तान में क्योंकि उसका पिताजी, उसका पति भी और उसके पति का पिताजी वो भी एक बड़े अधिकारी थे, तो कंटोनमेंट में यानी जहाँ भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज थी वहीं पर उनका रेजिडेंस था, तो वहाँ चले गए वो। तो वहाँ पर उसने अपना व्यवहार है ना, उस लड़की ने, उस लड़की का नाम तो कुछ और था लेकिन बाद में जो राह ने उसका नाम रखा वो सहमत रखा था। तो उस सहमत लड़की ने अपना जो व्यवहार है ना काफ़ी अच्छा बनाया और जितने भी और वो ऑफिसर हुआ करते, उनकी पत्नियां हुआ करते, उनके साथ मित्रता की और अपने व्यवहार से वहाँ जितने भी ऑफिसर हुआ करते उनके साथ उसने अच्छा उनका मतलब एक तरह से दिल जीत लिया एक अच्छी लेडी के नाते। और उनके जो ससुर हुआ करते उसका जो परिवार हुआ था उनको भी उसने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि उस लड़की में वायलिन वादन और शास्त्रीय संगीत की भी सीखने की वो थी, सीखा करती। तो वहाँ पर वो जो मिलिट्री के ऑफिसर हुआ करते उनको बच्चों को स्कूल में जाके ट्रेनिंग देने लगी। तो ट्रेनिंग देने लगी तो जो और अधिकारी हुआ करते पाकिस्तानी फौज के, उनके परिवार के साथ संबंध अच्छे बन के घर आना जाना कर लिया उसने सभी के साथ। तो सभी के साथ आना जाना कर लिया तो उसको सूचनाएं भी मिलने लगी। और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी ऑफिसर थे वो भी उसके मित्र हो गए थे, उनकी घरवालियाँ थी वो भी उनके मित्र हो गए थे। तो कई तरह की सूचनाएं थी। वो राह ने उसको ट्रेंड कर दिया था कि वो अपने जो कि कोड वर्ड में अपने मैसेज कैसे भेज सकती है और उसको बेसिकली ट्रेनिंग हथियार चलाने की और इस तरह की भी काफ़ी उसने ट्रेंड कर दिया था। जो बेसिक ट्रेनिंग थी वो राह ने उसको दे दी थी। तो दोस्तों उस टाइम में 1971 का टाइम आ गया था, 2 साल हो चुके थे उसकी मैरिज को। तो उस टाइम भारत और पाकिस्तान का बांग्लादेश के मामले में ये फिक्स हो चुका था कि लड़ाई होनी ही होनी। और पाकिस्तान की जो फौज है वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने की सोच रही थी और जो भारतीय फौज थी वो बांग्लादेश को अलग से बनाने के लिए पाकिस्तान का मुकाबला कर रही थी, यानी दोनों आपस में पूरी लड़ाई हो चुकी। तो उस टाइम दोस्तों भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता जिसका नाम था INS विक्रांत। और वो एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करता और उसकी लोकेशन उसने बंगाल की खाड़ी में कर दी कि वहाँ से वो जितने भी एयरक्राफ्ट थे, फाइटर प्लेन थे, उसी उड़ान भरा करते और पाकिस्तानी फौजों के ऊपर अटैक किया करते। तो पाकिस्तान को जब इस चीज़ का पता चला तो उसने अपने जो मिलिट्री के और टेक्नीशियन या और ऑफिसर थे उनको आदेश दिया कि इस जो INS विक्रांत है इसको तबाह किया जाए। और उसके लिए उनके पास एक पनडुब्बी हुआ करती PNS गाजी। तो गाजी को ये आदेश दिया कि उसको डुबाया जाए, INS विक्रांत को डुबा जाए। क्यों? अगर INS विक्रांत को डुबो दिया तो भारत के पास इतनी दूर से भारत से फाइटर प्लेन को ले जाना और अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान तब तक संभल जाएगा और पाकिस्तान भारत के ऊपर और अटैक कर देगा अपने उससे और भारत को हरा देगा। तो ये दोस्तों जब उन्होंने PNS गाजी के लिए ऑर्डर किया तो इस चीज़ की भनक लगी, खबर मिल गई उस लड़की को, सहमत को। तो सहमत ने अपने तुरंत कोड वर्ड से उस चीज़ का उसकी जो लोकेशन वो भी पता कर ली उसने कि PNS गाजी की लोकेशन कहाँ है और किस रास्ते से जा रही है और कब अटैक करेगी। तो उसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो दोस्तों भारतीय फौज को दे दी, राह को दे दी। और राह ने भारतीय इसकी नेवी को दे दी और नेवी ने उसकी करेक्ट लोकेशन जो उस लड़की ने, सहमत लड़की ने उसको लोकेशन दी थी, ट्रैक किया था, उसको सारी जानकारी और उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस टाइम INS विक्रांत की तो लोकेशन चेंज कर दी। और जो गाजी पहुंच चुकी थी, विशाखापट्टनम में पहुंच चुकी थी, उसकी लोकेशन जो इंफॉर्मेशन मिली उसके आधार पर भारतीय नेवी ने उस गाजी को डुबो दिया उसी टाइम। और
न सिर्फ INS विक्रांत बचा, बल्कि उसी INS विक्रांत से फाइटर प्लेन के से जो भी अटैक किए और भारतीय फौज ने, जो पाकिस्तानी फौज थी, उसको घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों ये जो उसको घुटनों पर लाने का जो वजह थी वो थी गाजी का डुबोना और उस लड़की की इन्फॉर्मेशन, सहमत की जो इन्फॉर्मेशन थी वो। अगर सहमत उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं निकालती और वो भारत के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती, पाकिस्तान के एक मिलिट्री अधिकारी के साथ मैरिज नहीं करती और उसमें इतना बड़ा अपना वो नेटवर्क नहीं बनाती, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। और उसने इतना कुछ देश के लिए किया, इतना कुछ जज्बा दिखाया, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाई और सही समय के ऊपर सहमत ने रा को इन्फॉर्मेशन दी और रा की इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही जो नेवी है उसने गाजी को डुबोया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। तो दोस्तों ये वो थी। अगर इस मामले में थोड़ा हिस्टोरी को मैं और आगे बढ़ाऊं तो ये इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के जब पाकिस्तान को पता चला कि उनकी गाजी को डुबो दिया गया है, तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि इतना गुप्त मिशन कैसे उसको पता, लीक कैसे हुआ और किस आधार पर, किसकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने हमारी जो ये जो गाजी थी उसको डुबा। तो उन्होंने इसकी इंक्वायरी की, तो उसके जो पति के एक हस्बैंड हुआ करते उसके हस्बैंड के एक दोस्त हुआ करते अब्दुल नाम का, उस अब्दुल को शक हो गया सहमत के ऊपर। तो जब उसने शक हुआ और उसका पीछा करना शुरू किया तो इस चीज़ का पता सहमत को पता चला, तो उसने मिलिट्री का एक बख्तरबंद गाड़ी थी जिसको ट्रक बोलते हैं, उससे उसको अब्दुल की हत्या कर दी। लेकिन जब अब्दुल की हत्या हुई तो इस चीज़ की और इंक्वायरी हुई तो उसके पति को भी पता चल गया कि तो तेरी घरवाली ने अब्दुल की हत्या की और तेरी घरवाली की इन्फॉर्मेशन, इन सहमत की इन्फॉर्मेशन से गाजी के ऊपर अटैक हुआ है और जो करारी हार मिली है वो सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मिली है। तो उसके जो हस्बैंड थे वो उसको मारने के लिए जब निकले तो उसको भी पता चल गया, सहमत को भी पता चल गया कि अब यहाँ पर तेरी हत्या की जाएगी। तो उसने जैसे स्लीपर सेल होते हैं, जब पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ उसमें काफ़ी स्लीपर सेल ने इन आतंकवादियों की मदद की थी, इसी तरह स्लीपर सेल रा के भी थे और उस कंटोनमेंट छावनी के अंदर, पाकिस्तानी छावनी के अंदर भी थे, उससे बाहर भी थे। तो उसको बता भी रखा था कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो इन लोगों से मिलना है। तो सहमत वहाँ से भाग के ने वहाँ वो जो स्लीपर सेल थे उनके पास की, और स्लीपर सेल की जो वो एक औरत थी, उस स्लीपर सेल की जो वाइफ थी, उसने उसके कपड़े पहने और वो उसका भेष करके वो मार्केट में निकली और जो उसके हस्बैंड ने उसको समझाया कि यही सहमत है और उसने बम से उसको उड़ा दिया। लेकिन उसी अटैक में तब तक राह के जो सहमत के हैंडलर थे वो भी पहुंच चुके थे और उसकी मदद भी पहुंच चुकी थी और सहमत का जो हैंडलर था उसने उस सहमत के हस्बैंड को वहीं पर मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया और सहमत को सुरक्षित रूप से ले आए भारत के अंदर। तो ये कहानी है दोस्तों कि अगर उस टाइम पर सहमत ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया होता, भारतीय फौज की इतनी बड़ी मदद नहीं की होती, तो वो सूचना नहीं मिलती और सूचना नहीं मिलती तो भारत पाकिस्तान के युद्ध की हालत ही कुछ और होती, रिजल्ट ही कुछ होता। बाद में दोस्तों सहमत ने जब वहाँ से निकली और जो सारा सब कुछ उसने, वो इतनी तनाव में आ गई थी और रा ने भी और भारत सरकार ने भी उसके कहने से उसका वहाँ से ठिकाना बदल दिया। तो बाद में उस लड़की ने मलेरकोट में रहने का प्रयास किया और उसके ऊपर उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, जिसके बारे में मैंने कहा, वो उसने उसका इंतजार कर रहा था। पता नहीं क्यों उसको लग रहा था कि वो आएगी और उसके साथ मैरिज करेगी, लेकिन जब तक वो लड़की सहमत थी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसने खून भी कर दिए थे। तो उस खून के उससे इतनी ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा चुकी थी कि उसने मैरिज करने से तो मना कर दिया, लेकिन उस लड़के ने उसका साथ दिया और उस सहमत का जो लड़का जब पैदा हुआ तो उसने उसके बॉयफ्रेंड ने उसको पाला पोसा भी और वो खुद भी फिर मिलिट्री में भर्ती हुआ और उसका जो लड़का है वो भी भारतीय फौज के अंदर अधिकारी बना। तो वो जो सहमत लड़की थी वो अभी 2018 में उसका देहांत हुआ है और उसी के ऊपर दोस्तों किताब भी लिखी गई है। एक हरविंदर सिक्का नाम के लेखक जो कि मिलिट्री के अंदर बहुत बड़े अधिकारी थे, जब उसको पता चला कि कोई ऐसी लड़की थी जिसके कारण, जिसकी इन्फॉर्मेशन के कारण पासा पलटा था जो भारत बांग्लादेश के अंदर जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, और उसी लड़के के कारण हुआ था। तो उसने हेलो सहमत के नाम से एक उपन्यास भी लिखा था और वो उससे मिल के भी आया था, लेकिन उसने फ़ोटो देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में उसी के ऊपर
एक फिल्म भी बनी थी, राजी नाम की फिल्म बनी थी, सेम उसी स्टोरी के ऊपर, और जो हरविंदर शिक्का थे उसके उपन्यास के बेस पर वो जो सहमत लड़की थी उसके जीवन के आधार पर फिल्म बनी थी। और उसका इसने आलिया भट्ट ने उसके ऊपर उसमें रोल भी किया था, सहमत नाम की लड़की का रोल किया था। तो मैंने काफ़ी प्रयास से उसका जो ओरिजिनल फोटो था सहमत का वो थंबनेल में डालने की कोशिश की है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि वो मुस्लिम लड़की थी और उसने देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा दिखाया, बहादुरी का एक ऐसी मिसाइल कायम की कि उसको पता था कि वो मर भी सकती है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने पाकिस्तान में गई, पाकिस्तान में उसने मैरिज की और वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लाई, जिसके कारण भारत पाकिस्तान का जब तक इतिहास रहेगा भारत पाकिस्तान की उस लड़ाई का या उस लड़की को भी याद किया जाता रहेगा। और उस लड़की की जो आइडेंटिटी थी वो जब तक उसका देहांत नहीं हुआ तब तक भारतीय सेना ने उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखा और उसके लड़के की आइडेंटिटी को भी छुपा के रखा और आज भी छुपा के रखे हुए है। और जब मैंने कई जर्नलों से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने भी मना कर दिया कि उस लड़की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती और आप भी उस लड़के के बारे में कुछ मत बोलिए। तो दोस्तों ये कहानी थी सहमत की, जिसकी एक बहादुरी के कारण भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था 1971 का उसका ये रिजल्ट हुआ और पाकिस्तान के 90,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस लड़की के बारे में जान के, सहमत के बारे में जान के, हालांकि सहमत उसका ओरिजिनल नाम नहीं है, ओरिजिनल नाम उसका कहीं है भी नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी है पूरी तरह से भारत सरकार ने, मिलिट्री ने उसको बिल्कुल क्लोज कर रखा है, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलने दिया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें। और एक बार फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद, नमस्कार।